हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT नंबर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए पूरे सेशन में आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए, प्लस उसका स्टैटिक जीके एंड द MCQs जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। ISRO successfully demonstrates Vikas Engine restart capability, shift in Great Barrier Reef ecosystem. President of Indonesia as chief guest for India's 76th Republic Day. India's first hydrogen train, world's most powerful in its category. Bharat Ranbhumi Darshan app to promote battlefield tourism and at the end ये पूरी ही एनालिसिस का आपको स्टैटिक जीके मिलेगा एंड MCQs। ठीक है, MCQs आप तभी सॉल्व कर पाओगे, मैं रोज बोलती हूँ, जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे कि वहां से MCQ कैसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम कल वाला सवाल देख लेंगे। द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय बिकेम फुल फ्लेज्ड स्टेट्स अंडर विच एक्ट। कल था स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। तो हमने सवाल आपसे पूछा था कि किस एक्ट के अंदर ये स्टेट्स फुल फ्लेज्ड स्टेट बने थे, है ना। तो इसका जवाब है द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, स्टैटिक पोर्शन है, वन टाइम, है ना, एक बार आप याद कर लोगे हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, ध्यान रखेंगे। तो ये था 21 जनवरी, आपको ध्यान रखना है। 21 जनवरी इज स्टेटहुड डे ऑफ कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। 21 जनवरी ध्यान रखना है। अंडर विच एक्ट, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना, 1971 का एक्ट। नेक्स्ट इज इसरो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट विकास इंजन रीस्टार्ट कैपेबिलिटी। तो यहाँ से आपको पॉइंटर्स निकालने हैं। देखिए, कोई भी न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है, वहाँ से पॉइंटर्स कैसे आपको निकालने हैं, क्योंकि करंट न्यूज़ तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो को देखने का आपको क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे हम आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स में आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही आपको एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, है ना। MCQs कैसे बनते हैं, प्लस आपको क्या याद रखना है एक न्यूज़ में से। चलिए, तो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अचीव्ड माइलस्टोन विद इट्स विकास लिक्विड इंजन। तो विकास लिक्विड इंजन जो है वो आपने कैसे ध्यान रखना है, इसरो से। ठीक है, रिसेंटली इसरो ने क्या किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है विकास लिक्विड इंजन या फिर विकास इंजन का रीस्टार्ट कैपेबिलिटी को, तो ध्यान रखना है आपने ऐसे। द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंजन रीस्टार्ट कैपेबिलिटीज मार्क अ critical step towards enhancing the reusability of launch vehicles। तो यहाँ से बहुत ही important point आपको पता चला कि जो भी हम लोग vehicles launch कर देते हैं, है ना, तो उसका reusability को इसरो ने demonstrate किया और उसमें वो successful हुआ है। उसका नाम क्या है, विकास लिक्विड इंजन। ठीक है, ये पहले यूज किया गया था, इसको रीयूज किया है इन इट्स कैपेबिलिटी। तो आपने ध्यान रखना है, लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है विकास लिक्विड इंजन, इसरो का एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है ना। द प्रोग्रेस अलाइंस विद इसरोज कमिटमेंट टू एडवांसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल ऑपरेशंस। तो इसरो से रिलेटेड न्यूज़ है जिसमें हमने विकास इंजन की बात करी और उसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन रीयूजेबिलिटी, फिर से यूज करना, ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। तो ध्यान रखेंगे, ये पिक्चर है लॉन्च व्हीकल विकास लिक्विड इंजन की। इसरो के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टैटिक जीके से। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, करंट के साथ स्टैटिक जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिक जीके से हम लोग क्या क्या इसमें से निकाल सकते हैं, दैट इज, पहले तो ये स्पेस एजेंसी है इंडिया की, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। जितनी भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है हमारे नेशन में, वो सारी एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की किस पे जिम्मेदारी है, इसरो पे, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे। दूसरा, एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये तो आपने पक्का ही याद कर लेना है ना, रट लेना है, अगस्त 15, 1969। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बेंगलुरु, कर्नाटका। ध्यान रखना है, बेंगलुरु, कर्नाटका
सदर्न स्टेट है कर्नाटका, उसका बेंगलुरु शहर। डॉक्टर वी नारायणन अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इसरो के नए, तो ये भी आपने ध्यान रखना है ना जी। देन इसरो ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये काम कर रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इजी है याद रखना, स्पेस से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आएगा ऑब्वियसली। देखिए अब आप यहाँ पे जो ये मैप देख रहे हो, ये मैप इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्लस आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि इसरो के रीजनल एकेडमिक सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं पूरे इंडिया में, और याद करना बहुत इजी हो जाएगा, सबसे अच्छी बात। चलिए पहले हम नॉर्थ जोन से स्टार्ट करेंगे, है ना। नॉर्थ जोन से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ये आपको दिखेगा NIT कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इन कहाँ पे, हरियाणा में आ जाए, ठीक है। नॉर्दर्न जोन का रीजनल सेंटर है ये। देन ईस्टर्न जोन में अगर हम जाएंगे तो आपको दिखेगा बिहार में NIT पटना, ठीक है। हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न जोन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ये सारे जो है ये जोन्स है इसरो के रीजनल एकेडमिक सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत ही जोन्स है, जैसे कि देख लीजिए नॉर्थ जोन आएगा, ईस्टर्न जोन आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न जोन आएगा, फिर आप नीचे आओगे सेंट्रल जोन आएगा, है ना, फिर सदर्न जोन आएगा और वेस्टर्न जोन आएगा। तो ये सारे जोन्स इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओ, थोड़े से हैं, आपको बस मैप में ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं ना। तो हम पहुंचे थे नॉर्थ ईस्टर्न जोन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर आप सेंट्रल जोन की बात करोगे दैट इज इन IIT BHU वाराणसी, ठीक है। IIT BHU वाराणसी, ध्यान रखेंगे यूपी वाले एरिया में ही आएगा वाराणसी। फिर सदर्न जोन की बात करेंगे, इट इज इन NIT के सूरतकल। तो आपको ये अगर स्टेट आपको पता हो तो ही आप ये बता पाओगे ना। तो दिस इज कर्नाटका, है ना, ये कर्नाटका स्टेट है। और सदर्न जोन का जो सेंटर है कहाँ पे लाई कर रहा है, कर्नाटका में। फिर आप वेस्टर्न जोन पे आओगे, वेस्टर्न जोन कहाँ पे है, राजस्थान में, है ना, जयपुर में। तो ये आपने ध्यान रखना है, और इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, पॉज करके खुद ड्रॉ कर लीजिए कॉपी पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसरो के बारे में ध्यान रखने हैं, और ये वन टाइम ये पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपको एक बार में ध्यान रह जाएगा। अगर आप मैप से देखोगे तो आपको क्लिक जल्दी कर जाएगा मैप में, है ना, माइंड में। चलिए नेक्स्ट इज शिफ्ट इन ग्रेट बैरियर रीफ इकोसिस्टम। देखिए न्यूज है कि ग्रेट बैरियर रीफ इकोसिस्टम में शिफ्ट देखने को मिला है। रिसेंटली स्टडीज रिवील शिफ्ट्स इन ग्रेट बैरियर रीफ, GBR हम कहते हैं, इकोसिस्टम प्राइमरीली ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसका मेजर रीजन क्या बता रही है स्टडी कि क्लाइमेट चेंज, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज, बहुत बड़ा रीजन है इन दोनों का। Researchers highlight alterations in fish communities and coral composition। आपको पता होगा जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो ये होती है ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ पे कोस्टल एरियाज में बहुत सारी स्पीशीज रह रही हो, है ना, प्लांट्स की, फिशेस की। तो कोरल कॉम्पोजिशन और फिश कम्युनिटीज में बहुत ज़्यादा ऑल्टरेशन देखने को मिली है, raising concerns about long-term implications for marine biodiversity and human livelihoods। तो ये marine biodiversity जो है ना, this is marine biodiversity। तो इसमें आपको एक, आप कह सकते हो कि कमी देखने को मिली है, कि इसमें आपको कंसर्न्स देखने को मिले हैं। GBR faces multiple stressors including coral bleaching, cyclones, pollutions, crown of thorns, starfish outbreaks, and these factors have reduced coral abundance। तो जितने भी कोरल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कोरल या फिर मेराइन बायोडाइवर्सिटी, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये कुछ कंसर्न्स हैं रीसेंट स्टडीज़ के। तो ये थी न्यूज़। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ लाई कहाँ करती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है, पहले तो ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में लाई करती है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। चलिए, तो यहाँ से आपने ध्यान क्या रखना है कि ये अगर आप मैप में देखो, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, है ना, बिल्कुल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, सदर्न डायरेक्शन में कैनबेरा इट्स कैपिटल। और ये देखेंगे हम ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लाई कर रही है? दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे ये लाई कर रही है ना, नॉर्थ ईस्ट पे। अगर आप यहाँ पे इसे देखोगे तो ये लाई करती है इस एरिया में, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे। तो ध्यान रखना है इसकी लोकेशन, प्लस ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। और यहाँ पे रिसेंट स्टडीज ने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं मैरीन इकोसिस्टम्स प्लस बायोडाइवर्सिटी, है ना, जो भी वहाँ पे स्पीशीज है उनको लेकर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया एज चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 76th रिपब्लिक डे। इंपॉर्टेंट न्यूज है, 76th रिपब्लिक डे आने वाला है इन कमिंग संडे। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है प्रबावो सुबियांटो, ठीक है, ये है इंडोनेशिया president, will be the chief guest at India's 2025 Republic Day parade, marking a key moment in India-Indonesia relations. The visit reflects the importance of the Act East policy in PM Modi's third term, with both nations aiming to enhance strategic defense and economic ties. तो देखिए, पहले तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिखाता है ना, हमारी गवर्नमेंट की। दूसरा, दोनों नेशंस के ये स्ट्रैटेजी, डिफेंस और इकोनॉमिक साइड्स को एनहांस करने का एक जरिया दिख पा रहा है ना। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो, आपने ध्यान रखना है, ये होंगे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट, है ना, तो ध्यान रखना है। Subianto's visit highlights maritime cooperation in Indo-Pacific and is expected to bolster bilateral trade, defense collaboration and mutual investments, further strengthening ASEAN ties. देखिए, पहले तो दो देशों के बीच में जो भी सारे बायलेटरल ट्रेड रहते हैं, डिफेंस कोलैबोरेशन रहती है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट रहती है, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा, है ना, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया एक साउथ ईस्टर्न नेशन है एशिया में, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। और एशियन आसियान टाइज, आसियान या फिर एशियन टाइज आप कहते हो, आसियान एक ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक पार्ट है इंडोनेशिया। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, यहाँ से एक सवाल है कि इंडिया पार्ट है आसियान का कि नहीं, है ना, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप और नॉट, ये है आप लोगों के लिए सवाल जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक। सो इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इन इट्स कैटेगरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इन इट्स कैटेगरी। तो यहाँ से न्यूज है, इंडियाज रेलवे मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ये है इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, recently shared a remarkable achievement in the field of green energy technology. तो हाइड्रोजन ट्रेन है ना, हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है फॉर इंडिया, ये ध्यान रखोगे आप लोग। 18 प्रवासी भारतीय दिवस के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखना है। इंडियन रेलवेज हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन। ये जो इंजन है ये कैसे चलेगा, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, है ना, कोल इसमें नहीं यूज होगा, तो हाइड्रोजन दैट इज ग्रीन एनर्जी आप जिसे कहते हो, ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क इन ग्लोबल रेलवे इनोवेशन। तो आपने ध्यान रखना है, इंडिया में ये जो इंजन है कैसे चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल से या फिर ग्रीन एनर्जी आप जिसे कहते हो। Built with indigenous technology reflects India's growing capabilities in green energy and sustainable development. तो sustainable development की बात हम हर मतलब किसी भी
कोई भी समिट रहती है, कोई भी इंटरनेशनल समिट रहती है, तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ज़रूर की जाती है कि डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए सस्टेनेबल तरीके से कि अभी तो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन वो कल को हमारे आने वाली पीढ़ियों को ना अफेक्ट करे, है ना, उनको, उनके लिए भी हम कुछ सजो के रखें, रिसोर्सेज सारे यूज ना कर ले, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो ये ग्रीन एनर्जी में एक इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज को दिखा रहा है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है जो कि हमें कंप्लीट करने हैं बाय 2030, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो बहुत बड़ा स्टेप है ना, टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने में। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, पहले तो इंडिया का पहला ये हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि कैसे चलेगा, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, मतलब ग्रीन एनर्जी यूज करेगा ट्रेन के इंजन में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 18th प्रवासी भारतीय दिवस में ये लॉन्च किया गया है, प्लस इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये शेयर किया है, तो ये सब आपने ध्यान रखने हैं पॉइंटर्स। भारत रणभूमि दर्शन ऐप टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। देखिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप इंपॉर्टेंट है, डेवलप किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो दो मिनिस्ट्रीज की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोनों ध्यान रखेंगे। ऐप opens the door to India's most iconic battlefields, offering citizens a chance to explore the country's wartime history like never before. तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जितने भी आइकॉनिक बैटल फील्ड्स रही है या फिर आप बॉर्डर एरियाज में कह सकते हो, स्पेशली जो नॉर्दर्न वाला जो पोर्शन आता है ना, JNK वाला आ जाएगा, देन हिमाचल का थोड़ा सा एरिया, देन उत्तराखंड, फिर सिक्किम आएगा, देन नॉर्थ ईस्ट नेशंस आएंगे। तो ये जो सारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे जितनी भी मोस्ट आइकॉनिक बैटल फील्ड्स रही हैं वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा, अभी तक वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। तो ये एक ऐप है भारत रणभूमि दर्शन ऐप, इसके जरिए इसमें आप पूरा चेक करके वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। द मूव इज एम्ड एट प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द बॉर्डर रीजन्स। बॉर्डर रीजन्स में टूरिज्म को बढ़ाना, देन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, और तीसरा कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ये इसका मेजर एम है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप प्रोवाइड्स ट्रैवल अरेंजमेंट्स, आपको ये प्रोवाइड करेगा पहला, देन परमिट्स एंड हिस्टोरिकल इंसाइट्स फॉर टूरिस्ट। तो टूरिस्ट का एक गाइड ऐप आप कह सकते हो कि वहाँ पे इनको गाइड करेगा ट्रैवल अरेंजमेंट में, दूसरा परमिट करेगा, और तीसरा हिस्टोरिकल इंसाइट्स को भी टूरिस्ट को दिखाएगा, है ना। तो ये एक ऐप है जो कि डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हम बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात कर रहे हैं, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए दिस इज JNK रीजन, है ना, श्रीनगर है JNK, इधर आ जाएगा लद्दाख, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो उधर आएगा हिमाचल, देन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये कुछ बॉर्डर एरियाज है जहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी जब ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे। तो जो ऐप हुआ है ना भारत रणभूमि दर्शन ऐप, इन एरियाज को वो कनेक्ट करेगा नॉर्मल लोगों से कि हम सब वहाँ पे जा सकते हैं ना थ्रू दिस ऐप। चलिए, तो ये था आज का न्यूज़ एनालिसिस। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQ सेक्शन। आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा होगा, आई होप सो। अब आप जवाब दीजिए सवालों का। हाँ, Which country has developed the world's most powerful hydrogen train engine recently? Options क्या है, चाइना, रशिया, इंडिया और USA। तो आपको बताना है चारों में से कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द वर्ल्ड, हाइड्रोजन से जो चलेगा, है ना। तो योर करेक्ट आंसर इज, अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस क्या क्या है, चाइना, रशिया, इंडिया, USA। तो करेक्ट इज इंडिया। हमने बहुत अच्छे से पूरा स्टडी किया है इस न्यूज़ को। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच नेशन। हमने वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरियर रीफ देखा, ग्रेट बैरियर रीफ, कौन से नेशन में है, श्रीलंका, UK, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा है इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे है,
अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा, और ये लोकेशन में कैसा आएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इसकी लोकेशन आएगी। Who will be the chief guest at India's 2025 Republic Day Parade? तो बताइए कौन होंगे जी। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ये आपको किसी ना किसी देश के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ही दिखेंगे। तो योर करेक्ट आंसर इज प्रबोवो सुबियांटो। आपको बताना है कि ये कौन से नेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से नेशन से है ये, हमने बहुत अच्छे से देखा है। The Ministry of Defence in collaboration with which ministry developed Bharat Ranbhoomi Darshan app to promote battlefield tourism? तो Ministry of Defence ने किस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोलैबोरेट किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ, आपको पता होगा हमने बहुत अच्छे से देखा है, दैट इज टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज करेक्ट आंसर। ये डिफेंस यहाँ पे गलत हो गया। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो भी हमने एनालिसिस किया है पूरा आज का, उसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप आपने सही जवाब दिया है ना, और ये जो गलती हो गई थी ये भी आपके दिमाग में क्लिक कर गई हो। हाँ, How many regional academic center for space RACS are there in ISRO? देखिए, मैं आपको एनालिसिस के टाइम पे भी बता रही थी, हमने एक मैप देखा था, बहुत ही प्यारा मैप, सुंदर था वो मैप, ठीक है। तो रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस RACS जो भी इसरो के हैं, है ना, हमने वो सारे देखे थे। तो आपको बताना है कितने रीजनल एकेडमिक सेंटर्स है स्पेस में, स्पेस फॉर स्पेस देयर इन इसरो, ठीक है। इसरो के रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस आपने बताने हैं कितने हैं। अगर आप बता सको कि उनका नाम क्या है वो भी बहुत अच्छा होगा इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की एनालिसिस, है ना, 22 जनवरी की। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ, प्लस सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए जो भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ताकि आपको ये याद रह जाए, है ना। हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, अगर हम लोगों ने कहीं पे भी कुछ लिखा हो, सुना हो, या फिर किसी चीज़ पे रिएक्ट किया हो, वो हमें हमेशा याद रहती है वो चीज़, है ना। तो आपको ज़रूर कमेंट करना है, प्लस चैनल को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए डेली करंट अफेयर्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।